चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग, ठीक है, आपका ज्योग्राफी का जो रिवीजन टेस्ट 4 है, आज की क्लास में हम लोग पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, जो आपका सेकंड बुक का पहला चैप्टर है, और एक और चैप्टर जो माइग्रेशन, टाइप्स, काउस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ये दोनों चैप्टर से मिलाकर आज हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, आपका जैसे पहले होता था कि आपको पॉल मिलता था 30 सेकंड के लिए, आज भी सेम प्रोसेस है। और एक चीज कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, आपको बता दीजिएगा सर मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है, तब मैं पोल दूंगा। ठीक है, तो टाइम का टेंशन मत लीजिएगा, आराम से क्वेश्चंस को पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को हड़बड़ी में लोग कभी कभी गलती कर देते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग इज ओके, कैन वी गो? यस सर। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। आपको पॉपुलेशन के बेस पे, ठीक है, इनको अरेंज करना है, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो सबसे पहले, उसके कम, उससे कम, उसके कम। ठीक है, बताइए, पढ़ लीजिए ठीक से। यस सर। पढ़ लिए? ओके, चलिए। रॉन्ग आंसर, आपने आंसर टिक किया है बी। ठीक है, बी इसका आंसर नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहले यूपी है, यूपी का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसके बाद उससे कम जो पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र का है, उससे कम बिहार का है, और उससे कम हमारा वेस्ट बंगाल का है। हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, ओके सर। नेक्स्ट, the average density of population in India according to census 2011 is dash person per kilometer। मतलब एवरेज जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया का 2011 के सेंसस के अनुसार वो कितना था? 216, 382, 221 या 387? यस सर। सर योर वॉइस। ओके, सॉरी। तो अभी जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है स्टेट हैविंग लोएस्ट सेक्स रेशियो। इसमें कौन सा स्टेट है उनका सेक्स रेशियो सबसे कम है? ठीक है, क्या वो पंजाब है, क्या वो बिहार है, क्या वो हरियाणा है, क्या वो
छत्तीसगढ़ है, ठीक है। वेरी गुड। तो आपका जो राइट आंसर है, हम लोग देखते हैं जो हमारा स्टेट है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा का सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो है। वहीं हम लोग बात करें सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो की, तो सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो हमारा स्टेट केरला है, उसकी जो सेक्स रेशियो है, यानी कि वहां पर 1000 मेल जो फीमेल का नंबर जो है वो सबसे हाईएस्ट है, कहाँ पे, केरला में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, लोवेस्ट एज वेल एज हाईएस्ट। ओके, तो राइट आंसर इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एडोलेसेंट एज। जो हमारा 10 से 19 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसकी परसेंटेज कितनी थी? क्या वो 19.2% थी, 19.5% थी, 20.9% थी, या 21.6% थी? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो आपका राइट आंसर है, और वो है हमारा जो एडोलेसेंट एज का जो एज ग्रुप 10 से 19 ईयर्स का जो परसेंटेज था वो कितना था, वो 20.9% था, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन टेरिटरी हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा यूनियन टेरिटरीज का था? क्या वो दिल्ली, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, या तो फिर वो क्या, चंडीगढ़ था? Yes, sir. वेरी गुड। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, और वो हम लोग देखते हैं जो हमारे यूनियन टेरिटरी में दिल्ली है, न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सारे यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज have been arranged in the sequence of their rank in terms of population density as per census 2011। सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे चार टोटल यूनियन टेरिटरीज का नाम दे दिया है, बोला है कि हाईएस्ट से लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में आप इसको अरेंज करें, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन को। Sir, highest to lowest, no? हाँ हाँ, जूम कर दे Yes, क्या? sir. No, sir. No, sir. ओके,
वेरी गुड। तो एक तरह से बोला जाए तो आपके लिए एक लड्डू क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब सबसे हाईएस्ट दिल्ली का है तो एक ही ऑप्शन मात्र बी दिख रहा है जिसमें दिल्ली जो है वो फर्स्ट पे है, मतलब हमारा सारा टेंशन खत्म, हमारा ऑप्शन बी जो होगा वही आंसर होगा। तो सबसे ज्यादा दिल्ली, उससे कम पॉपुलेशन डेंसिटी चंडीगढ़, उससे कम पौंडीचेरी और सबसे कम दमन एंड दीव में। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following group of states have been arranged in the sequence of their rank in terms of population distribution as per census 2011? यहाँ पे आपको क्या करना है कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जो स्टेट में है उससे कम जो स्टेट में है उस आधार पे आपको अरेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, बिकॉज देखते हैं हम लोग यूपी तो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि आपका यहाँ पे पॉसिबल दिखता है वो ऑप्शन बी या तो फिर डी, ठीक है। बी एंड डी, अब बी एंड डी में आपको सेकंड चूज करना है, क्या महाराष्ट्र होगा या क्या वेस्ट बंगाल होगा। तो हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र जो है वहां पर पॉपुलेशन सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तब बिहार, तब वेस्ट बंगाल, दिस इज राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, the density of population in India has increased from 117 per person square kilometer in dash, कौन से ईयर में हमारा 117% पर स्क्वायर किलोमीटर था टू 382% पर स्क्वायर किलोमीटर इन डैश, ठीक है। आपको ईयर बताना है कि पहले वाला स्थान पे कौन सा ईयर आएगा, सेकंड वाला स्थान पे कौन सा ईयर आएगा, देख लीजिए। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहला सेंसस हुआ था वो 1951 में हुआ था, और उसके रिगार्डिंग जो एक्ट बनाया गया था वो कब बनाया गया था, याद है आपको? सेंसस एक्ट No, sir. 1948 में, ठीक है। हालांकि उसके बारे में अभी आगे हम लोग बात करेंगे। तो 1948 में जो एक्ट बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग 1951 में जब सेंसस करवाया गया था या जनगणना जब करवाया गया था तब यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 117 पीपल या पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर था। वहीं आज 2011 में 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हमें देखने को मिलता है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी जो हम निकालते हैं उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? टोटल पॉपुलेशन बाई टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन बाई नेट कल्टिवेटेड एरिया, टोटल कल्टिवेटेड नेट कल्टिवेटेड एरिया डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, या तो फिर नेट कल्टिवेबल एरिया डिवाइडेड बाई टोटल कल्चरल पॉपुलेशन। Yes, sir.
वेरी गुड। तो आपका जो आंसर है यानी कि ऑप्शन बी, व्हाट इज फिजियोलॉजिकल डेंसिटी? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी दैट मीन्स टोटल पॉपुलेशन लिविंग इन पर नेट कल्टिवेटेड एरिया। ठीक है, हमारा जो नेट कल्टिवेटेड एरिया होता है उसमें जो टोटल पॉपुलेशन रहता है उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल डेंसिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to World Development Report projection by which year population of India will be 1350 million? 1350 मिलियन किस साल हो जाएगा? क्या वो 2020 है, 2025, 2035 या 2030? Yes, sir. ओके, क्या वो आपने मार्क नहीं किया आंसर? सर वो कॉल आ गई थी पापा की। अच्छा चलिए फिर से हम पॉले पर दे देते हैं, फिर से मैं पॉले पर दे देता हूँ। रॉन्ग आंसर, आपने ऑप्शन सी पिक किया है 2035। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। 2025 वो टाइम था जब हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक ये प्रिसिड किया था कि हमारा जो पॉपुलेशन होगा वो लगभग 1350 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन, जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कब पहला सेंसस, सबसे पहला सेंसस कंडक्ट किया गया था? यस सर। वेरी गुड। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, 1872 में हमारा सबसे इनिशियल पहला सेंसस कंडक्ट किया गया था। अब हम लोग थोड़ा सा सेंसस के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ सेंसस से काफी सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हो काफी कुछ डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये समझिए कि भारत में जो पहला सेंसस किया गया था 1872 में, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, और अभी तक अगर बात किया जाए, ठीक है, अभी तक टोटल भारत में कितनी बार सेंसस को कंडक्ट किया जा चुका है, जनगणना टोटल कितना बार किया जा चुका है? तो 2011 में जो हुआ था वो 15वां सेंसस हुआ था, 15 टाइम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आए कि पहला ऑफिशियल सेंसस और पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ था? तो पहला कंप्लीट सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था, 1881 में। लेकिन क्वेश्चन अगर ये है सबसे पहले सेंसस कब हुआ था, तो वो 1872 में हुआ था। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ सेंसस इन इंडिया?
ठीक है। तो हेनरी वॉल्टर जो है उनको हम लोग फादर ऑफ सेंसस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत में जो सेंसस है वो कौन करवाता है, कौन सा अथॉरिटी, कौन सा बॉडी। ठीक है। तो ये जो होता है वो द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो होता है इंडिया का, वो इस सेंसस को कंडक्ट करवाता है। ठीक है। और ये जो सेंसस का जो सबसे पहले एक्ट बनाया गया भारत में, ठीक है, जिसके बाद सबसे पहले आजादी के बाद 1951 में जो सेंसस करवाया गया था उसके लिए एक्ट कब बना था, तो उसके लिए 1948 में एक एक्ट बनाया गया था जिसके अकॉर्डिंग ये पूरा सेंसस करवाया जाता है। हालांकि बाद में इसमें कुछ कुछ संशोधन किए गए, बाद में कुछ कुछ चेंजेस किए गए। क्लियर है ये पूरा जानकारी? यस सर। हाँ, तो इस चीज को याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और बहुत चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे। ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ आवर कंट्री वाज, हमारे देश का जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो कितना था? क्या वो 2.1% था, क्या वो 2.3% था, क्या वो 1.8% था, क्या वो 1.64% था? यस सर। वेरी गुड। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और वो है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 1.64%। हमारा एनुअल ग्रोथ रेट जो 2011 में देखा गया था, मतलब 2001 में जो ग्रोथ था उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपेरिजन में जो हमारा ग्रोथ रेट देखने को मिला 2011 में, वो 1.64% था। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन इज करेक्ट? आपको बताना है कि ये जो चार स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से 3 स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट सही है। वो कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? पहला स्टेटमेंट है पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम। दूसरा है पॉपुलेशन इज ए डायनेमिक फेनोमेना। तीसरा है माइग्रेशन डू नॉट अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। डी है द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन आर स्टैटिक। यस सर। रॉन्ग आंसर। आपने आंसर पिक किया है ए। ए कैसे पिक किया बताइए? कंट्री ऑफ पॉपुलेशन आर ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम, दिस इज ट्रू। सर पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री ऑलवेज। क्या हमेशा इंक्रीज होता है? कभी ऐसा नहीं होता है पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ रेट हो जाता है? यस सर। बहुत बड़ी महामारी आ गई जैसे कि भारत में देखा गया था एक फेज में, है ना? यस सर। हाँ, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम में थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा सोच के आंसर देना है। ठीक है, तब ये सही होगा। अब देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा हर साल पॉपुलेशन बढ़े ही बढ़े। ठीक है, पॉपुलेशन घट सकता है अगर कभी बहुत बड़ा अकाल आया या बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया या कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो सकता है या नेगेटिव भी जा सकता है। इसलिए दिस इज नॉट ट्रू दैट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम।
ऑप्शन बी, पॉपुलेशन इज ए डायनेमिक फिनोमेना। डायनेमिक मतलब क्या होता है, ये हमेशा बढ़ते और घटते रहता है, इंक्रीजेज एज वेल एज डिक्रीजेज बोथ विद द टाइम। क्या ये सही लग रहा है, देखते हैं। ऑप्शन सी, माइग्रेशन डू नॉट अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम देखते हैं माइग्रेशन अगर इन होता है तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ जाता है, माइग्रेशन अगर आउट हो रहा है तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ जाता है। सॉरी, माइग्रेशन अगर किसी जगह पे इन हो रहा है तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और माइग्रेशन अगर आउट हो रहा है तो वहां की पॉपुलेशन जो है घट जाएगी, तो ये भी गलत है। डी, द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन आर स्टैटिक। क्या है, सब कुछ स्टैटिक होता है, एकदम शांत, या कभी चेंज नहीं होने वाला होता है? बिल्कुल नहीं। यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है, पॉपुलेशन इज ए डायनेमिक फिनोमेना, दिस इज ट्रू एंड अनदर रेस्ट थ्री आर फॉल्स। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ध्यान से आंसर कीजिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, एनालाइज द टू स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आंसर। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, देयर वॉज ए स्टेडी आउटफ्लो ऑफ इंडिया सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर इन वेक ऑफ ऑयल बूम इन वेस्ट एशिया इन 1970s। क्या 1970s में ऑयल बूम हुआ था? उस समय क्या यहाँ से सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर वहां गए थे? ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, 1990 इन 1990 एजुकेशन एंड नॉलेज बेस्ड इंडियन इमिग्रेशन टुक प्लेस। क्या इंडिया से जो इमिग्रेशन हुआ वो नॉलेज एंड एजुकेशन बेस्ड था, जो 1990s में हुआ? तो आपको बताना है पी और आर में कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ऑप्शन आप ठीक से पढ़ लीजिए ध्यान से। Yes, sir. ओके, रॉन्ग आंसर। आपने ऑप्शन बी पिक किया है, यानी कि आर इज ट्रू, पी इज फॉल्स। नो, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिकॉज 1970 में यहाँ से क्या हुआ था, जो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर थे यहाँ से गए थे, और 1990 मतलब जब ग्लोबलाइजेशन का टाइम हुआ तब एजुकेटेड एंड नॉलेज बेस्ड इंडियन इमिग्रेशन, मतलब यहाँ जो लोग गए वो नॉलेज मतलब नॉलेजेबल थे और एजुकेटेड पर्सन थे, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा बोथ आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िए, ये ठीक से समझिए, ठीक है, और बुक को रीडिंग करते समय ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सही मैच्ड है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन बी, दिस इज करेक्ट, बिकॉज हम लोग देखते हैं पुश फैक्टर मतलब क्या, वो कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से लोग यहाँ से चले जा रहे हैं, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उसके
उसको छोड़कर लोग चले जा रहे हैं। पुल फैक्टर मतलब वो कौन सी फैक्टर है जिसके वजह से वो शहरों की ओर खींचे चले जा रहे हैं। तो पहला जो है ए, पुश फैक्टर एजुकेशनल फैसिलिटीज। एजुकेशनल फैसिलिटीज होगा तो कोई भी लोग यहाँ से पुश आउट नहीं होंगे। पुल फैक्टर ऑप्शन बी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही है कि अगर शहरों में हमें एम्प्लॉयमेंट दिखता है तो लोग वहां खींचे चले जाते हैं। ठीक है। पुश फैक्टर में दिया हुआ है बेटर हेल्थ फैसिलिटी। अगर किसी जगह पे बेटर हेल्थ फैसिलिटी होगा तो ऑब्वियसली बात है लोग यहाँ से क्यों जाएंगे, इसलिए गलत है। और पुल फैक्टर में पॉवर्टी मतलब अगर कोई जगह पे पॉवर्टी है तो हम लोग वहां क्यों जाएंगे, ठीक है, वो पुल फैक्टर में सही नहीं है। यानी कि हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। क्या वो उत्तर प्रदेश है, क्या वो केरला है, क्या वो पंजाब है, क्या वो महाराष्ट्र है? Yes, sir. वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं इंडिया का एक स्टेट जो हमारा महाराष्ट्र है, वहां पे इमिग्रेशन जो है वो सबसे हाईएस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे हाईएस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलते हैं। इसलिए लोग महाराष्ट्र जैसी जगहों पे, खास करके मुंबई जैसी जगहों पे लोगों का जो इमिग्रेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following information was added in 1981 census? 1981 का जो सेंसस हुआ था उसमें इनमें से कौन सा एक चीज है जो उस समय पार्टिकुलरली ऐड किया गया था? क्या वो ऑक्यूपेशन ऑफ हेड ऑफ फैमिली था, क्या वो प्लेस ऑफ वर्क था, क्या वो प्लेस ऑफ रेसिडेंस था, या तो क्या वो रीजन्स ऑफ माइग्रेशन था? वेरी गुड। तो 1981 का जो सेंसस हुआ था उस समय जो एक नई चीज ऐड की गई थी वो ये थी कि अगर यहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह से, वो किस कारण से कर रहे हैं, आखिर वो उनको क्या कमी है इस जगह पे जिसकी वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी, रीजंस ऑफ माइग्रेशन was a point was added in 1981 census. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, Which of the following is not a negative effect of migration? इनमें से कौन है जो एक नेगेटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन नहीं है? क्या वो स्लम है, क्या वो एंटी सोशल एक्टिविटीज है, क्या वो सोशल चेंज है, या क्या वो पॉल्यूशन? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. ओके।
वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सोशल चेंज है, यानी कि लोग जब माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके बीच में जो कल्चर एक्सचेंज होता है, उनके बीच में जो सोसाइटल एक्सचेंज होता है, लैंग्वेज एक्सचेंज होता है, दिस इज पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। तो हमारा ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच सेक्टर do the immigration mostly work in urban areas? अर्बन एरियाज जो है वहां पर किस कारण से इमिग्रेशन होता है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस या अदर? Yes, sir. ओके, रॉन्ग आंसर। आपने आंसर कोई भी पिक नहीं किया? Sir, answer C. Sir, answer C टिक किए थे. कहाँ पिक किया? नहीं पिक किया। नहीं, आंसर इसका जो राइट आंसर है वो आंसर सी नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। बिकॉज हम देखते हैं जितने भी वर्कर्स होते हैं वो अर्बन एरियाज की तरफ, या जहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो अर्बन में होते हैं वहां लोग जाते हैं। ठीक है, सर्विसेज में भी जाते हैं, नो डाउट, बट इन कंपैरिजन तो अगर देखें सेकेंडरी एक्टिविटी या टर्सरी एक्टिविटी, ज्यादा लोग कहाँ जाते हैं? तो ज्यादा लोग वर्कर के तौर पे हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाते हैं। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पे मोस्टली अर्बन एरियाज में लोग माइग्रेट करते हैं। जैसे अभी कॉमन सी बात है कि आप देखते होंगे जब लॉकडाउन हुआ था तो मैक्सिमम लोग जो आ रहे थे एक बड़ी तादाद में, वो कौन से लोग थे? सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाले या टर्सरी सेक्टर में काम करने वाले? कौन थे वो लोग? सर सेकेंडरी सेक्टर में काम किया. हाँ, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, व्हाट ईयर इज कंसिडर्ड ए ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया? कौन से साल को हम देखते हैं भारत में सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिवाइड हुआ था? क्या वो 1911 था, 1921 था, 1931 था या 1951 था? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं कि जब 1951 का जो, ठीक है, जो एक डेमोग्राफिक जो सेंसस हुआ, ठीक है, वहां पर हमें सबसे ज्यादा डिवाइड देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था और कई सारे चेंजेस इंडिया में डेमोग्राफिकली किए गए थे। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का क्लास आपका ये था। ठीक है, आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला।